आपको बता दें कि 3 राज्यों में पहले तो कांग्रेस की हार और उसके बाद से गठबंधन में रार और फिर उसके बाद से याद आता है कांग्रेस को कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी होनी चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो पहले कांग्रेस की अड़ियल रवैया गठबंधन दल के नेताओं के प्रति, और अब देखते हैं कि गठबंधन दल के जो नेता हैं उनके जो रिएक्शन सारे, उनके जो रवैया है वो अब गठबंधन के प्रति काफी अड़ियल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार यानी कि कल होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक बुधवार को दिल्ली में होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब दिसंबर के तीसरे सप्ताह में बैठक होगी। दरअसल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बैठक में आने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। बैठक से कई बड़े चेहरे के नहीं शामिल होने के कारण बैठक को टाल दिया गया। दरअसल ये बैठक पहले ही होनी थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के कारण इसकी तारीख तय नहीं हो पा रही थी। रविवार को नतीजे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी। बात बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब बैठक की अगली तारीख क्या होती है। देखिए क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। कल सर INDA गठबंधन की सब बैठक है सर, अब जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। कोई विवाद है इसको लेकर? सर 24 के चुनाव को लेकर के कल पार्लियामेंट में बैठक ही नहीं तो विवाद की बात सर पापा ने कल पार्लियामेंट में नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे आप? सबको देश में बोलने की स्वतंत्रता है। पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और ऐसे में ये नजर आया कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन दल के नेताओं के प्रति भरोसा नहीं जताया और अब ये देखने को मिल रहा है कि यही नेता अब कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए निशु, आप ये कह सकते हैं कि जो 3 दिसंबर को 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और कल जो मिजोरम का चुनाव परिणाम आया उसके बाद समूचे देश की राजनीतिक फिजा बदली हुई है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से INDA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कब्जा किया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो कांग्रेस के अनुकूल होंगे और उसके बाद आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें विपक्षी दलों की जो एकता बनेगी उसकी ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठेगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है और कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद यानी कि मतगणना जिस दिन हो रही थी उसके पूरे परिणाम भी नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बैठक बुलाई थी। हालांकि विपक्षी दल के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने सभी नेताओं से संपर्क नहीं किया और कांग्रेस प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तरफा इसकी घोषणा कर दी। लेकिन हकीकत ये है कि इन 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे विपक्षी दलों के नेताओं में भी एक तरह से कहिए निराशा है और वो कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के चलते उनकी भद पीटी है, इसलिए वो अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर बैठने देना नहीं चाहते और ये मैसेज देना नहीं चाह रहे थे
कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई है उसमें सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने सबसे पहले विरोध किया, उसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव हों, फिर नीतीश कुमार का नहीं जाना और फिर हेमंत सोरेन का भी नहीं जाना। इससे साफ जाहिर हो गया कि विपक्षी दल के नेता अब कांग्रेस को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसी परिस्थिति में अगर जो बड़े नेता हैं, हिंदी पट्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी अगर उस बैठक में नहीं होती तो फिर उस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बैठक को स्थगित कर दिया है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि अब अगली बैठक कब होती है, लेकिन इतना तो साफ है निशु कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का संकट और बढ़ेगा और विपक्षी दलों में एकता की जो पहल की गई थी, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, वह अब शायद ही मुकाम तक पहुंचे, इसमें राजनीतिक विशेषज्ञों को शंका है। अब देखना यह होगा कि आखिर विपक्षी दल जो दल कल तक मांग कर रहे थे कि विपक्षी गठबंधन की जितनी जल्दी बैठक हो वो कांग्रेस बुलाए, वही अब कांग्रेस के द्वारा अब आहूत बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं या एक तरह से कहिए कि उसको नकार रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस को जल्द से जल्द बैठक बुलाना चाहिए। इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी ये मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बैठक की घोषणा की है और उसके बाद इन नेताओं ने जिस तरह से बैठक में शामिल होने से परहेज किया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं रहेगी और विपक्षी एकता में हो सकता है कि कई दल अपना दामन बचाने के लिए इनका साथ भी छोड़ सकते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो। इन लोगों की जो लड़ाई है अपने प्रदेश में कांग्रेस से ही ज़्यादा है, बीजेपी के अलावा कांग्रेस से भी ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये किसी भी कीमत पर, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, दिल्ली और पंजाब के नेता अरविंद केजरीवाल हो आपके नेता हो, या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि अपने राज्य के चुनाव में ये कांग्रेस को उसकी भागीदारी दें, उसको हिस्सा दें। और यही वजह है कि ये अभी बैठक टली है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी दलों की एकता बनेगी या वह तार-तार हो जाएगी बनने से पहले। निशु जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।